आज हम पढ़ने वाले हैं पल्सेटिला निग्रिकेंस। इसको एक वुमेन्स रेमेडी भी कहा जाता है क्योंकि ये स्पेशली टीनेज गर्ल्स जिसको मेंटल और यूटेराइन सिम्टम्स प्रॉब्लम हो उसमें यूज की जाती है। ये मेन में कैसे यूज होगी उसके लिए आगे देखते रहिए। तो सबसे पहले देखते हैं बेसिक डिटेल्स। कॉमन नेम विंड फ्लावर एनीमोन पेस्क्विक फ्लावर, फैमिली रेनिनक्यूलेसी, सोर्स वेजिटेबल किंगडम एंड प्रूवर डॉक्टर हेनेमन। अब इसको विंड फ्लावर क्यों कहा जाता है? क्योंकि पल्सेटिला के प्लांट के फूल हवा के साथ हिलते रहते हैं। जिस डायरेक्शन में विंड हो उस डायरेक्शन में फ्लावर की पोजीशन हो जाती है और यही मेन कैरेक्टर है पल्सेटिला का, चेंजेबिलिटी। पेशेंट का मूड भी सेम इसी तरह बदलता रहता है, कभी खुश या तो कभी सैड, या तो कभी दर्द इस जगह या तो इस जगह, और इसको कहते हैं एवर चेंजिंग कैरेक्टर ऑफ सिम्टम्स। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, मतलब पेशेंट कैसा दिखता है। फेयर एंड ब्यूटीफुल अपीयरेंस, मतलब गोरा और सुंदर। फाइन एयर विथ यूजुअली ब्लू आईज। सॉफ्ट एंड लेग्स मसल, मतलब ढीला और पतला होता है। एनेमिक, जिसमें खून की कमी होती है। विथ पेल फेस, ढीला चेहरा। जेंटल माइल्ड एमिलियन नेचर, उसका नेचर थोड़ा भोला शरीफ और प्यारा होता है। टेम्परामेंट फेलेग्मेटिक, मतलब सुस्त और बहुत आलसी होता है। इनडिसिसिव, मतलब जो डिसीजन नहीं ले सकता। एंड यील्डिंग नेचर, मतलब जो बोले वो मान लेता है आसानी से। अब बात करते हैं फिजिकल सिम्टम्स की। पहला है चेंजेबिलिटी। जैसा मैंने पहले बोला, सिम्टम्स हमेशा चेंज होते रहते हैं और ये की कैरेक्टर है पल्सेटिला का। जैसे कि नो टू चिल्स अलाइक, दो बार का ठंड का अटैक एक जैसा नहीं होता। या तो नो टू स्टूल्स अलाइक, दर्द एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता रहता है। चेंजेबिलिटी इज द मेन कैरेक्टर ऑफ पल्सेटिला। दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है थर्स्टलेसनेस, मतलब प्यास बिल्कुल नहीं लगती, स्पेशली फीवर में भी। ड्राई माउथ है पर फिर भी प्यास नहीं लगेगी। नियरली सब कंप्लेंट थर्स्टलेसनेस होगी, पेशेंट को बिल्कुल प्यास नहीं लगेगी। अब बात करते हैं वुमेन्स रेमेडी की। फीमेल ऑर्गन, मेंसेस की प्रॉब्लम। डिलेड मेंसेस आफ्टर गेटिंग फीट वेट, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब पैर गीले होने पर मेंसेस लेट हो जाते हैं। डिलेड फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन और शॉर्ट पीरियड। ब्लड फ्लो चेंजेबल होता है, कभी रुकता है कभी शुरू, या तो कभी क्लॉट के साथ या कभी फ्लूड के जैसे। पेनफुल पीरियड, सेवियर पेन अक्रॉस एब्डोमेन, शिफ्टिंग पेन इन नेचर, और पेन ऐसा होता है जैसे नोजिया वॉमिटिंग पर्जिंग हो मेंसेस के साथ। ड्राई टंग विथ एब्सेंस कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थ्रस्ट। इट इज बेस्ट रेमेडी फॉर थ्रीटेड अबॉर्शन, लेबर पेन्स और प्रोलेप्स ऑफ यूटेरस। एक कीनोट लाइन जो पल्सेटिला के पेशेंट काफ़ी बोलते हैं, हैज़ नेवर बीन वेल सिंस दैट टाइम, मतलब जब से वो पेक्यूलर इवेंट हुआ तब से वो ठीक नहीं हुए। अब देखते हैं मैन और वुमन पर कैसे काम करती है। पेन, शिफ्टिंग पेन, लाइक पेन ग्रेजुअली आता है और ग्रेजुअली जाता है, या तो पेन सडनली आ जाता है और फिर धीमे धीमे जाता है, और इसको ही शिफ्टिंग या तो चेंजेबिलिटी कहते हैं। पेन आर अकम्पनीड विद कॉन्स्टेंट चिलनेस, मतलब दर्द के साथ हमेशा ठंड लगती है। चिलनेस का मतलब कॉन्स्टेंट इंटरनल चिलनेस, अंदर से हमेशा ठंडी लगती है। पर पैराडॉक्स ये है अवर्जन टू कवर, ढकना नहीं चाहता, ओपन एयर चाहिए या तो कूल एयर चाहिए। क्लोज हीटेड रूम में सफोकेटेड फील करता है। एक और इंटरेस्टिंग फीचर है वन साइडेडनेस, एक तरफ की कंप्लेंट्स, वन साइडेड हेडेक या वन साइडेड स्वेट, वन साइडेड पेन्स। डिस्चार्जेस थिक ब्लेंड येलोइश ग्रीन इन कलर, नॉन इरिटेटिंग, जलते नहीं है। एक्रिड ल्यूकोरिया, डाइजेस्टिव इश्यू जिसमें पल्सेटिला बहुत यूजफुल है, जैसे कि स्टमक के सिम्टम्स। हैवीनेस इन स्टमक आफ्टर 1 आवर ऑफ ईटिंग, जैसे पेट पर पत्थर रखा हो। प्रेशर एट पिट ऑफ स्टमक, डकार या इरेक्टेशन से रिलीफ मिलती है। ये सिम्टम कॉज्ड होते हैं ड्यू टू आइसक्रीम और ईटिंग बटर और घी और सप्रेसिंग द मेंसेस, और इन फैक्टर के वजह से नोजिया वॉमिटिंग, एपिगैस्ट्रिक पेन, पेट में दर्द और कोलिक या तो गैस होती है। फ्लैक्चुलेंट कोलिक आफ्टर नाइट, रात के खाने के बाद गैस होती है। ऑपरेसिव फ्लैक्चुलेंस इन अपर एब्डोमेन, हाइपोकॉन्ड्रिया पेन जिसकी वजह से पेशेंट को झुकना पड़ता है। अब बात करते हैं जुकाम की। स्पुटम कैसा होता है? थिक येलो ग्रीनिश येलो डिस्चार्ज, ब्लेंड टाइप, स्नीजिंग एंड स्टफिंग इन नोज, लॉस ऑफ स्मेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटर इन ओपन एयर, वर्स इन वार्म रूम। अस्थमा,
सप्रेस्ड मेंसेस से होता है, स्पेशली गर्ल्स में, या तो छाती में कफ होने से, वंडरिंग एंड टीयरिंग चेस्ट पेन, मतलब यहाँ से वहाँ जाने वाला दर्द। पल्सेटिला के मेंटल सिम्टम्स बहुत इंटरेस्टिंग है। वीपिंग टेंडेंसी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हर बात पर रोना आ जाता है, हैप्पी हो या सैड दोनों में रोता है। कैन नॉट नरेट सिम्टम्स विदाउट क्राइंग, बिना रोए सिम्टम्स बता नहीं सकता। ऑल सिम्टम्स रिलीव बाय कंसोलेशन, मतलब दिल का दिलासा देने से ठीक हो जाता है। लाइक सिंपैथी, हमदर्दी चाहिए। पेशेंट बोला और शरीफ होता है और थोड़ा डरपोक, कभी इजीली खुश या तो कभी अपसेट। चेंजेबिलिटी ऑफ मेंटल सिम्टम्स, एंजाइटी एट नाइट, फियर ऑफ गोस्ट और फियर टू बी अलोन। अपोजिट सेक्स से मिलने का डर लगता है, जैसे कि आपको ड्रीम्स ऑफ मैन wrapped इन बेड क्लोथ्स और गोस्ट या तो एक्सीडेंट या तो बिजनेस के सपने आते हैं। अवर्जन टू मैरी, बहुत सीरियस केसेस में थिंकिंग ऑफ सुसाइड या हार्ट की चिंता भी हो सकती है। अब लास्ट में बात कर लेते हैं मोडालिटीज की, मतलब कब बेटर होता है और कब वर्स होता है। एग्रावेशन इन वार्म क्लोज्ड रूम, या तो हॉट फूड और ड्रिंक्स, ओवर ईटिंग, आइसक्रीम, केक्स और बटर, लेइंग ऑन लेफ्ट साइड या पेनलेस साइड, गेटिंग फीट वेट और सप्रेस्ड मेंसेस, और स्पेशली इन इवनिंग, शाम को। एम्यूलरेशन, मतलब कब आराम मिलता है। ओपन एयर, खुली हवा में, कोल्ड एप्लीकेशंस लाइक ठंडा खाना पीना सब। लाइंग ऑन पेनफुल साइड, जिस जगह दर्द हो उस जगह लेट जाए। हार्ड प्रेशर लाइक अप्लाइंग बैंडेज ऑन हेडेक और समथिंग एल्स। चेंज ऑफ पोजीशन और कंसोलेशन, कोई दिलासा दे तो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी बेलाडोना की कंप्लीट पिक्चर।